हेलो एंड वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो आज का टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यूज़ अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक आ रहा है ये है आपका लॉन्ग रन का टॉपिक। ठीक है ना, इससे पहले हम लोग शॉर्ट रन पढ़ चुके हैं। ठीक, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। और ये जिस चैप्टर का टॉपिक है उसका नाम है कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। ठीक है आज के लेक्चर में जो ये टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इसमें आपका टेबल भी है और ग्राफ भी है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप इंस्टाग्राम पर या कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोग जान लीजिए कि जो एमआर कर्व होता है, एआर और एमआर जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्म जो है वो जब अंडर परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक, उसको रिक्वायर नहीं होता कि वो रिक्वायर्ड ज़रूरी नहीं है कि वो अपना प्राइस जो है वो रिड्यूस कर दे जब वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो है सेल करती है। ठीक है ना, या आउटपुट यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो सेल करती है। ठीक है, तो जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो आपका कांस्टेंट रहता है सारे लेवल पे। ठीक है ना, एट ऑल लेवल। ठीक, जो आपके आउटपुट हो रहा है, ठीक है ना, कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। ठीक, क्यों? बिकॉज AR इज द सेम एज प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम टेबल के थ्रू समझें तो यहाँ पर देखिए ये टेबल लिखा हुआ बनाया गया है। यहाँ पर देखिए आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर यूनिट्स ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, ये आपका प्राइस हो गया। ठीक है, ये आपका टोटल रेवेन्यू हो गया और ये आपका AR हो गया, ये MR हो गया। ठीक, ये आपका क्वांटिटी है। ठीक, तो इसमें आपका आ गया 1 2 3 4 5 तक है। ये जो लाइन है ये आप ऐसे यहाँ से बनाइएगा, इस यहाँ पर लाइन मत बनाइएगा। ठीक है ना, हालांकि ये आपको बनाना ज़रूरी है, क्यू पी पी इंटू की, ये सब आपको बनाना, क्यू आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 15 प्राइसेस जो हैं वो आपके क्या हैं, 15 है, सारे जो हैं 1 to 5 तक 15 है। और इसमें आपका जो TR है यानी टोटल रेवेन्यू है वो कैसे आया है, P मल्टीप्लाइड बाई Q। ठीक है ना, तो आपका ये आ गया 15 30 45 60 और 75। ठीक, सेम वैसे ही ये सब भी है, इसमें लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस टेबल में कैसे हम लोग क्या समझेंगे। तो ये जो टेबल है इसमें देखिए जो एवरेज रेवेन्यू है आपका वो सब सेम है, यानी जो प्राइस है वो आपका 15 15 15, नहीं एवरेज रेवेन्यू की बात कर रहा ना, इसमें प्राइस की बात नहीं कर रहा, सॉरी। तो ये जो आपका है ये 15 15 15 है। ठीक, किस पर है, एट ऑल आउटपुट लेवल। ठीक है ना, एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट या एट लेवल ऑफ ऑल आउटपुट, जो भी आप कह लीजिए। अगर हम इसको ग्राफिकली अगर ड्रॉ करते हैं तो जो आपका AR कर्व होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, जिसमें देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ये देखिए बना हुआ है ना स्ट्रेट लाइन, यही कह रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये एट द लेवल ऑफ रूलिंग प्राइस OP। OP क्या है आपका, ये है आपका O, और P कहाँ है आपका, ये है P। ठीक, जैसा कि इसमें ग्राफ में दिखाया गया है। ठीक है ना, अब देखिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिंस एवरी एडिशनल यूनिट कैन बी सोल्ड एट द सेम प्राइस। ठीक है ना, जो भी एडिशनल यूनिट है वो सेम प्राइस पर सोल्ड किया जा सकता है। फिर क्या कह रहा है कि इट फॉलोज दैट फॉर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंक्रीज इन सेल बाय 1 यूनिट
इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि जो फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू है वो किस में रिजल्ट कर रहा है, वो रिजल्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि जो उसका सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, बाय 1 यूनिट वो कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक, और इक्वल टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आ गया। चलिए अब इसको दूसरे शब्दों में अगर हम लोग समझें, यहाँ पर देखिए लिखा है इन अदर वर्ड्स, इफ़ द प्राइस ऑफ द एवरेज रेवेन्यू रिमेन्स द सेम, मतलब जब आपका एवरेज रेवेन्यू का प्राइस अगर सेम रहे और मोर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट आर सोल्ड, तो फिर क्या होगा, तो द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू, ठीक है ना, एंड इट विल बी कांस्टेंट। समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, अब इस टेबल को देखिए, ये जो टेबल दिया हुआ है इसको आप लोग देखिए, द मार्जिनल रेवेन्यू इज़ 15, यानी जो मार्जिनल रेवेन्यू है आपका 15 है, ठीक है, एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट एंड इज इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू। जैसा आपका मार्जिनल रेवेन्यू है वैसा आपका एवरेज रेवेन्यू है, यानी दोनों जो है वो सेम है, ठीक। अच्छा अब इस फिगर को देखिए, फिगर में आपका जो पहला फिगर है उसको देखिए, ये वाला, ठीक, ये तो आपका दूसरा है। तो इसमें क्या दिखाया गया, शोज दैट AR एंड MR कर्व कॉन्सिडेंस coincide एट द लेवल ऑफ प्राइस OP, ठीक है ना, मतलब ये किस पे आ रहा है, आपके प्राइस लेवल ऑफ OP पे, ये वो हो गया आपका, ये P हो गया, ठीक है ना, शोइंग दैट AR एंड MR, AR इज इक्वल टू MR एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, यानी आपका जो AR और MR है वो दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने टेबल में देखा, AR आपका 15 है तो MR भी आपका 15 है, सारे पॉइंट पे 1 to लेकर 5 तक, ठीक है ना, सब पर 15 ही 15 है। तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा सिंस AR इक्वल्स प्राइस द हॉरिजॉन्टल लाइन AR, तो आपका जो AR है वो प्राइस के इक्वल है, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन AR है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइस लाइन बोलेंगे, ये जो आपका AR है इसको हम लोग प्राइस लाइन बोलेंगे, ठीक है ना, या क्या और क्या बोलेंगे, या फिर इसको कहेंगे कि डिमांड कर्व फेसिंग अ कॉम्पिटिटिव फॉर्म, ठीक। तो क्या होगा, इट शोज दैट द फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज एबल टू सेल एनी अमाउंट इट विशेस एट द सेम प्राइस। तो क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि जो फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन में है वो सेल कर पा रहा है कोई भी अमाउंट सेम प्राइस पे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं बिहेवियर ऑफ टोटल रेवेन्यू की। अच्छा अब ये क्या कह रहा है, कि ये कह रहा है कि टोटल रेवेन्यू हाउएवर चेंजेस विथ अ चेंज इन आउटपुट। अब इसमें देखिए चेंज हो रहा है, वहाँ पर तो सेम था, अब इसमें चेंज हो रहा है। कह रहा है कि जो टोटल रेवेन्यू है वो आपका चेंज होते रह जाता है जैसे जैसे आपका आउटपुट चेंज होता है। क्यों होता है, सिंस प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि प्राइस जो है अंडर परफेक्ट कंपटीशन में कांस्टेंट होता है, ठीक। तो ये कह रहा है कि इट फॉलोज दैट टोटल रेवेन्यू वेरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आउटपुट, ठीक है। अब इसमें कॉलम 3 को हम लोग देखेंगे। कॉलम 3 कौन सा है, ये है आपका, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें दिखा ये रहा है कि टोटल रेवेन्यू जैसे आपका बढ़ रहा है 15, 30, 45, 60, 75, ठीक है ना, ऑल थ्रू एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। अब उसके बाद क्या कह रहा है, एंड इट इज़ इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है ना। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये ग्राफ देखिए। अब इस ग्राफ को कैसे हम लोग समझेंगे, तो ग्राफ क्या डिपिक्ट कर रहा है कि TR कर्व इज़ अ स्ट्रेट लाइन, TR कर्व आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन से निकल गया है, सही बात है, एंड इट स्लोप इज कांस्टेंट एज डिटरमाइंड बाय द प्राइस और AR। स्लोप इसका जो है कांस्टेंट है जो कि प्राइस और AR कर्व से डिटरमाइन किया गया है, ठीक है ना। द कर्व मस्ट पास थ्रू द ओरिजन, कर्व को जो है जो आपका TR कर्व है ये ओरिजन से ही पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बिकॉज एट ज़ीरो आउटपुट TR इज़ ज़ीरो, ठीक है ना, जीरो आउटपुट पे आपका TR जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। अब स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट स्लोप, ये क्यों है, बिकॉज प्राइस एज वेल एज मार्जिनल रेवेन्यू आर
कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जो प्राइस है ये कांस्टेंट क्यों? क्योंकि आपका जो प्राइस है और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो दोनों कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यानी पी और जो एम आर है वो दोनों कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपका था, ये सारी जो चीज़ें हैं डिटेल्स में लिख दी गई हैं। आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।